अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हो। आज एक बात बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जो दुबई में आता है नया बंदा, उसको कैसा फीलिंग्स होता है, तो इस अरमान भाई को आज पूछूंगा, अरे बताएगा। और आप लोग जो आना चाहते हैं दुबई में, ये जो बात करेगा इसको बात में फॉलो करें, क्योंकि इसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया। इसका 5 साल इधर हो गया, इसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया। तो भाई मेरा थोड़ा इधर बात करेगा, कैसे आया, कैसे क्या गुजरा, इसके ऊपर से सब कुछ बताएगा। तो आप लोग देखते रहे वीडियो को। तुम भी जो एजेंट के पास आया था, मैं भी उसी एजेंट के पास मैं भी आया था। तो मेरा जो फीलिंग्स था अलग फीलिंग्स था। तुम्हारा कैसा फीलिंग्स हुआ था ये बताइए आप। शुरू में घबराहट था, मतलब एक अजीब सा बेचैनी था। जैसे मैं शुरू में जब आया तो मेरा 1 महीने का विजिट वीज़ा था, 18 दिन। तुम्हारे सामने तो 15 दिन में बैठा था। मैं पहले तुम्हारा बाद में मैं आया, बट पहले मेरे को दूसरे काम पे भेज दिया था, उस काम में नहीं किया था। अच्छा नहीं था। 3 दिन पहले से मैं बैठा हुआ था यहाँ शारजा में। तो विजिट वीज़ा में जब आया था और 1 महीने का विजिट वीज़ा 18 दिन जब बैठा यहाँ पे, तो मुझे 100% में 90% लगा कि मैं मुल्क वापस चला जाऊँगा। क्योंकि जो एजेंट भेजा था वो इधर कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। 10 कॉल करने के बाद 1 कॉल उठाता था। और दूसरा चीज़, इधर जो एजेंट था वो भी बातों से फ्रॉड ही लग रहा था। क्योंकि उसने जब मेरे को इधर भेजा और इसने जब रिसीव किया तो मेरे काम में ड्राइविंग का लगा हुआ था। अच्छा, ड्राइविंग का करता आया था तुम? हाँ, मैं काम में आया था ड्राइविंग का 1800 सैलरी में। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया दुबई में तो मुझे पता चला कि नहीं, उस काम के लिए बात ही नहीं हुआ है। उसके बारे में मैंने बड़े चर्चे किए, लेकिन बाद में मुझे लगा 90% तो मुझे लग रहा था कि मैं मुल्क चला जाऊँगा। 10% आसरा था कि हो सकता है काम लगे। लेकिन ये है, अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए एक ही सुझाव है। उससे एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आते हो तो तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए कि अगर कोई काम सीख के आना चाहिए। हाँ, काम सीख के आना चाहिए। अगर तुम यहाँ आते हो एजेंट के ज़रिए और कोई काम ना लगे तो तुम मुल्क वापस जाओ और तुम पे ज़्यादा कर्ज वगैरह ना हो। और अगर कोई भी एजेंट के ज़रिए तुम आना चाहते हो तो उसको मुश्किल से 40 से 45 हज़ार रुपया से ज़्यादा नहीं दो। बात है, ये बात है भाई। 40 से 50 हज़ार। क्योंकि जब मैं आया, कितना लेता अरमान सर? मैं आया तो मैं उसको दिया था 1,08,000 रुपया। उससे बात हुआ था 1,40,000 रुपये, क्योंकि मैं आया था ड्राइविंग में। जो दूसरा बंदा आया उसमें उसको लगा था 70 हज़ार रुपये। लेकिन अगर कोई भी एजेंट कोई भी बंदा को भेजता है तो मेरे ख्याल से उसका मुश्किल से खर्च 30,000 25,000 रुपये। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ विजिट वीज़ा निकाले 1 महीना या 2 महीना का, या फिर क्या बोलते हैं उसका टिकट कराए, होटल बुकिंग कराए, तो मुश्किल से 25,000 रुपये का खर्चा होगा। 25 मान ले, 30,000 मान ले तुम। तो अगर कोई 40,000 तक 45,000 तक लेता है और रिस्क लेता है, या कोई जानने वाला एजेंट हो उसके ज़रिए आप आओ, या आपको खुद पे विश्वास हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, अगर एजेंट साथ ना दिया तो मैं जॉब सर्च करके लग सकता हूँ। मैं जब यहाँ आया शुरू में जब ड्राइविंग नहीं लगा और जब 18 दिन मैं बैठा था तो मेरे जहन में एक ही चीज़ था कि मुझे पैसे कमा के ही जाने हैं, मुझे ऐसे मुल्क वापस नहीं जाने हैं। क्योंकि जो मैं पहले आया तो उस टाइम जो भी मेरे पास पैसे थे वो सारे लगा दिए। तकरीबन 70,000 रुपये मैं ब्याज पे लेके आया था। तो मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, और वो पैसे मैं कहाँ से देता, सबसे बड़ी मुसीबत ये था। तो मैं ये सोचा था कि चाहे उसके लिए मुझे क्लीनर में लगना पड़े, रोड साफ करना पड़े, वॉशरूम साफ करना पड़े। बट ये बात बोला भी था वो जो एमडी था ना इधर का, जो एजेंट था, वो ये भी बोला था अरमान साहब रेडी हो जाइए, तुमको अबू धाबी में लेके जाऊंगा। तो उसने बड़े झांसे दिए, उसने धोखा किया। वो रोज़ बोलता था कि आप रेडी हो जाओ, 10 बजे मैं आ रहा हूँ, 11 बजे मैं आ रहा हूँ। उसमें मुझे तो रेडी नहीं होना था। क्या रेडी होना था? आदमी सुबह नहा धोवा के नाश्ता वगैरह करके बैठा होता था तो रेडी ही होते थे, लेकिन वो आता नहीं था। एक बार भेजा मेरे को उधर काम पे एक जगह, वो मैंडेटरी का काम था, उसमें सिलाई बुनाई होता था।
तो वो काम उसमें बंदे चाहिए ही नहीं थे जहाँ पे वो बंदा लेके गया। हालांकि मेरे जहन में था जो भी काम होगा मैं करूँगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो अगर कोई यहाँ पे आए और उसको चाहिए कि मतलब अगर कोई आना चाहता है इधर यहाँ दुबई में, तो उसको ये चाहिए कि कोई काम सीख के आए, और अगर काम ना मिले तो अपने पे खुद पे विश्वास हो। जैसे अगर कोई लड़का आ रहा है, जैसे मेरे पे था, जब वो काम नहीं मिल रहा था तो मैं अपने से भी बहुत सारे जगह गया, और इंडिया का वीज़ा, अभी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई जगहों का वीज़ा शायद यहाँ बंद है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी भी इंडिया का वीज़ा, नेपाल का वीज़ा खुला हुआ है। तो अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पे आए, और अगर एजेंट नहीं चाह रहा है या नहीं लगा रहा है, धोखा कर रहा है, तो आप लोग खुद से जाइए। आपके पास 1 महीना या 2 महीना का विजिट वीज़ा होता है, 1 महीने का होता है विजिट, हाँ, इंडिया से जो आता है। आप लोग जाइए, 1 महीना के भीतर में आप लोग कहीं भी जाइएगा, कोई रोक टोक इधर नहीं है, कोई भी परेशान नहीं करता। यहाँ आप 12 बजे 2 बजे रात तक नाइट ड्यूटी हो, डे ड्यूटी हो, कोई भी आप कंपनी में जाइए, जाके सेक्रेटरी से बोलिए कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, कोई बॉस हो तो उससे बात करा दो। डे में आप, बेहतर होगा डे में आप जाओ, जाके बात करो। कहीं भी जाओगे तो आपसे कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा, आप लोग जाइए, जा कर के बात कीजिए। कहीं भी जाइएगा, कोई भी आपको नहीं बोलेगा तुम क्यों आए हो, चाहे कोई भी बदतमीजी यहाँ नहीं है। दुबई में ये चीज़ खासियत है कि यहाँ कोई बदतमीजी नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सब कुछ इधर सही है हमारे हिसाब से। अभी तक मुझे यहाँ 5 साल के तकरीबन हो गया, आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आइए तो सिर्फ एजेंट के भरोसे नहीं बैठिए। खुद को एजेंट बोले कि हाँ भाई तुम्हें कल लेके जाना है तो कल लेके जाएगा। आज आप कहीं, आप रूम से निकलो, बाहर जाओ, आपके पास वीज़ा है, अगर कोई मान लो पुलिस सुरता, यहाँ तो पुलिस को सुरता बोलते हैं, अगर कोई मांग दे, मांगता तो ऐसे कोई नहीं है, कोई भी देता नहीं, लेकिन अगर कोई मांग दे तो आप लोग उससे, आप अपना दिखाओ, आपके पास वहाँ का विजिट वीज़ा होगा तो वो दिखाओ, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आप कोई भी कंपनी में जाओ, जॉब सर्च करो, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर वो कल बोले आप आज जाओ, जाके ट्राई करो, हो सकता है उससे बेहतर आपको मिल जाए। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आएँ तो सिर्फ एजेंट के भरोसे ना बैठें, और एजेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। आप उसको बोलो कि हाँ मुझे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे, उसमें आप लोग जितना पैसा मांगे, किस हिसाब से, किस कैटेगरी का वीज़ा है, उस हिसाब से आप उसको पैसे देंगे, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई विजिट वीज़ा पे आता है, मैं पहली बार आया तो मुझे पता ही नहीं था कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या होता है और विजिट वीज़ा क्या होता है। जस्ट उसने मेरे को बोला ड्राइविंग में जाना है, बेसिक सैलरी 1800 होगा, ड्यूटी 9 घंटा होगा, 1 घंटा उसमें लंच मिलेगा। मैं बोला मुश्किल नहीं है, तो इसी हिसाब से भेज दिया। मुझे नहीं पता था कि विजिट वीज़ा क्या होता है। विजिट वीज़ा घूमने वाले को बोलते हैं, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है सीधे कंपनी से आता है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, लाखों तक जाता है। तो उस हिसाब से आपका किस हिसाब से कंपनी है, आपका सैलरी क्या लग रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहा है तो थोड़ा पैसे ज़्यादा चार्ज करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में दें, और विजिट वीज़ा में उतना ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। धोखाधड़ी से आप लोग बचें, हमारा यही सलाह है बस। हर जो देख रहे हैं ना, ये है बिहार का, और मैं आया था इंडिया कोलकाता का, दोनों इंडिया का ही है। बट हम लोग आके इतना मेहनत किया था, हम लोग बहुत सारे कंपनी में गया था, और जाके हम लोग इंटरव्यू दिया था। अभी तो इधर भी आया था, हम लोग इंटरव्यू दे के इस कंपनी में भी आया। मतलब हम लोग तकरीबन 6-7 जगह गया था कंपनी के काम करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। उस टाइम खाने का पैसा भी नहीं था हम लोग को, बस ऐसा सिचुएशन है। बट सुना एक बंदा को बात कैसे गुजरता है दुबई, बंदा नया बंदा आता है कैसे गुजरता है, बस आप लोग यही फॉलो करिए और आ जाइए दुबई में, जिसका दिल करेगा।